तो हम तुला लगन वालों के लिए केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक हम कन्या लगन तक डिस्कस कर चुके हैं। अब तुला लगन के लिए सबसे पहले प्रथम भाव के बारे में ही विचार करेंगे। जैसे आपका अगर तुला लगन का चार्ट बनता हो तो आपकी तुला राशि में फर्स्ट हाउस में अगर केतु स्थित हो जाएं, तो इस केस में वास्तव में अब केतु आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। लगन में केतु तुला राशि में होंगे तो वो शुक्र के घर में ही स्थित होंगे। शुक्र के घर में यहाँ केतु उतने ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। साथ में यहाँ पे केतु आपको आपकी खुद की जो क्वालिटीज हैं, आपका खुद का जो नेचुरल टैलेंट है, उससे डिटेच करने का काम करेंगे। तो वास्तव में आप जैसे हैं, जो आपकी वास्तविकता है, वो आप पहचान नहीं सकेंगे। खुद को आप बहुत अच्छे से जान नहीं सकेंगे और खुद की क्वालिटीज को बहुत ही गलत तरीके से जज करेंगे। यहाँ केतु के स्थित होते हुए अक्सर आप जीवन में काफी सारे जो फैसले लेंगे गलत तरीके से लेंगे, या आपके फैसले लास्ट में गलत साबित होंगे। इसलिए आपको किसी ना किसी की एडवाइस लेते रहने की जरूरत पड़ेगी। केतु के यहाँ स्थित होते हुए आपकी पर्सनैलिटी को लेके आप हमेशा डाउट करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। हालांकि इसमें आपको अन्य ग्रहों का रोल भी देखना होगा, जैसे कि आपके लग्नेश शुक्र वास्तव में आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, केतु के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, और साथ में यहाँ पे अन्य ग्रहों का जो दृष्टि संबंध है वो बन रहा है या नहीं बन रहा, और कौन कौन से ग्रह यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं आपके लगन पे। केतु का लगन में स्थित होना मोस्टली जातक को एक ब्लाइंड तरीके से कहीं ना कहीं दिखाता है। जातक खुद को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है, अपनी प्लानिंग्स वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाता, चाहे वो करियर को लेके प्लानिंग हो, चाहे आर्थिक रूप से कोई भी प्लानिंग हो या अन्य मामलों में। इसके साथ ही इस प्रकार का जो केतु रहेगा, वो वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगा आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के प्रति, आपके रिश्तों के प्रति, इवन जीवन साथी के साथ भी और अन्य मामलों में भी। तो यहाँ पे आपको हमेशा ही अलर्ट रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर केतु के साथ कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा हो आपके लगन में, उस केस में केतु का प्रभाव और भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, और उस केस में ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप बहुत सारे गलत फैसले ले लेंगे गुस्से में आके, या आपका जो व्यवहार होगा वो कभी-कभी उतना अच्छा नहीं होगा। मोस्टली अगर केतु के साथ मंगल की स्थिति हो, मंगल बैठे हों, तो उस केस में आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर मंगल यहाँ बैठे हों, तो मंगल रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। जो भी प्लैनेट केतु के साथ बैठा हुआ होगा, अगर वो रेट्रोग्रेड होगा, तो उसका प्रभाव आपको अलग तरीके से देखना होगा। अगर कोई भी ग्रह मार्गी स्थिति में या नॉर्मल स्थिति में केतु के साथ बैठा हुआ होगा, तो उसका प्रभाव आपको अलग तरीके से जज करना होगा। जैसे मान लीजिए, अगर यहाँ पे मंगल बैठे हैं केतु के साथ, अगर मंगल रेट्रोग्रेड नहीं है, तो कुछ केसेस में आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, जैसे कि आप अपनी सेहत को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इसके साथ-साथ आप कुछ फैसले ऐसे जो जीवन में बहुत ज़्यादा जहाँ पे आपको साहस दिखाने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने की ज़रूरत है, उन मामलों में बेहतर कर सकेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मंगल रेट्रोग्रेड होके बैठे हों, उस केस में आपके व्यवहार पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहेंगे और काफ़ी सारे ऐसे फैसले भी लेंगे जो आपके लिए काफ़ी गलत होंगे। इसके साथ-साथ आपका जो अन्य लोगों से व्यवहार है, फैमिली के लोगों से या अदर लोग जो भी आपके कॉन्टेक्ट में आते हैं, उनके साथ आप कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसके साथ-साथ जातक है वो अपने रिलेशनशिप को कभी भी कहीं न कहीं कंफर्टेबल तरीके से नहीं देखता है। जातक को हमेशा दूसरों पर डाउट रहेगा, हमेशा वो एकदम अपोज़िट सोचेगा, जो वास्तविक स्थिति है उसके अपोज़िट ही उसके मन में विचार आएँगे। अब आपके यहाँ 7वें भाव में राहु स्थित होते हैं, 7वें भाव में जो राहु स्थित होते हैं, कहीं न कहीं सामने वाले जो लोग होते हैं, जो सप्तम भाव यानी सप्तम भाव पब्लिक का है, तो जो भी लोग आपकी लाइफ़ में आएँगे, आपके कॉन्टेक्ट में आएँगे, कहीं न कहीं वो आपको बहुत जल्दी जज कर लेंगे। लेकिन आप उन लोगों को जज कर पाने में उतने सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है। केतु के पास अपनी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। इसलिए आप हो सकता है कि दूसरे लोगों को मिसजज करें, और सामने वाला पर्सन जब भी आपको बहुत अच्छे से जज कर लेगा, तो वो आपका फ़ायदा आसानी से उठा सकता है, क्योंकि आप में किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने की क्षमता है। बहुत जल्दी आप किसी की बातों में आ जाएँगे या किसी पर भी ट्रस्ट कर लेंगे। तो केतु के यहाँ होते हुए सबसे पहले आपको अपने आप को जानना चाहिए, खुद को पहचानने की आपको आवश्यकता है। इसके साथ-साथ अगर आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं दूसरों के साथ रिलेशनशिप को लेके या दूसरों के साथ वार्तालाप को लेके, तो कहीं न कहीं आपको इसमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा और दूसरों के साथ आपको थोड़ा ज़्यादा समय स्पेंड करना होगा। अब केतु के साथ अन्य ग्रहों का प्रभाव आपको देखना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह यहाँ शुभ ग्रह के तौर पे बैठा हुआ होगा, जैसे कि अगर शुक्र बैठे होंगे या बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा, तो उनके प्रभाव में थोड़ी बहुत कमी अवश्य आएगी। हालाँकि आप बृहस्पति के केस में ये बोल सकते हैं कि बृहस्पति और केतु में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं।
तो बृहस्पति के यहाँ बैठने की वजह से आपको कुछ फ़ायदे अवश्य ही मिल सकते हैं। जैसे कि अगर बृहस्पति यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होके बैठे हों, उस केस में आप अपने ज्ञान, अपने विवेक या बुद्धि का थोड़ा ठीक से इस्तेमाल कर पाएँगे। तो यहाँ पे अपने आप को आपको जज करने की आवश्यकता है सर्वप्रथम। केतु के साथ अगर किसी भी प्रकार का प्लैनेट बैठेगा, तो वो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में वो प्लैनेट कौन-कौन से भाव का स्वामी है और आपके उन भावों से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं या उन भावों से आपको किसी भी प्रकार का गेन प्राप्त हो रहा है, आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है या अन्य कोई भी आपको फ़ायदा हो रहा है उन भावों से जुड़े रिश्तों से, तो वहाँ पर आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। उन रिश्तों से भी आपकी डिटैचमेंट रहेगी। उन रिश्तों को लेके आप गलत फैसले लेंगे और अन्य मामलों में भी कुछ गलत फैसले आप लेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करने की आवश्यकता सर्वप्रथम पड़ेगी। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर केतु के साथ जो प्लैनेट बैठे हैं, वो क्या शुक्र के साथ मित्रवत हैं या वो शुक्र के एनिमी हैं? अगर शुक्र के साथ वो मित्रवत हुए और अगर वो रेट्रोग्रेड होके नहीं बैठे हों, उस केस में ज़रूर आपको हेल्प मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको यही देखना है कि केतु का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट साथ वाले ग्रह पर पड़ रहा है। साथ में आप ये भी बोल सकते हैं कि राहु का जो इम्पैक्ट है, वो भी केतु पर है। लेकिन राहु का जो इम्पैक्ट है वो एक सीमा तक ही केतु पर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, उसकी वजह से जो केतु का प्रभाव है कहीं न कहीं या जो राहु का प्रभाव केतु पर है, वो एक सीमित मात्रा तक ही है। लेकिन राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है, वो ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। तो राहु के साथ जो भी प्लैनेट आपके 7वें भाव में बैठा है, उस प्लैनेट को आप जज करिएगा, वो किस प्रकार का ग्रह है, शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है या कहीं न कहीं वो किस प्रकार का प्रभाव आपके लगन पर डाल सकता है। तो केतु पर जब भी वो ग्रह प्रभाव डालेगा, क्योंकि वो राहु के साथ बैठे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ रहेगा और वो अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा आपके लगन पे। अब अगर शुक्र के साथ उसके मित्रता हो, तो आपके लगन पर उसकी दृष्टि पड़ने से आपको कुछ फ़ायदे अवश्य मिल सकते हैं। जैसे कि आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी पब्लिक इमेज को लेके आप खुद को बहुत अच्छे से जज कर पाएँगे कुछ मामलों में। लेकिन आपको किसी भी प्रकार का बिज़नेस वगैरह करने में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप पार्टनरशिप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होंगे। इवन आपके गलत फैसलों की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। केतु यहाँ बैठे हैं तो जातक अपने आप को बहुत बार ऐसा फ़ील करता है कि वो अकेला पाता है और वो खुद में खुद को ही खोजने के लिए कहीं न कहीं देखता है। और जातक अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कभी भी फ़ील नहीं कर पाता। बहुत बार उसको कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे मैटर्स को लेके। इसलिए आपको यहाँ बहुत हद तक सबसे पहले खुद को ही समय देना होगा। साथ-साथ में आप जो भी जजमेंट करेंगे, जो भी फैसले लेंगे, जो बड़े फैसले आपकी लाइफ़ के, जो करियर को लेके होंगे, संतान पक्ष को लेके होंगे, आपके एजुकेशन को लेके होंगे, मैरिज वगैरह को लेके होंगे, उन मामलों में आपको हमेशा किसी भी दूसरे व्यक्ति के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही। यहाँ पे अब देखिए केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, अगर वो रेट्रोग्रेड होके बैठा है, तो केतु उस ग्रह पर अपना सर्वाधिक प्रभाव डाल पाएँगे। और अगर रेट्रोग्रेड नहीं है वो प्लैनेट, उस केस में क्योंकि वो केतु के अपोज़िट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका केतु के साथ आपको संबंध देखना पड़ेगा। मोस्टली हम ये मानते हैं कि केतु अगर अग्नि तत्व राशियों में बैठे हों, तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। लेकिन लगन में केतु आने की वजह से व्यक्ति का जो विवेक है, वो उतना अच्छे से काम नहीं कर, क्योंकि केतु जिस भी हाउस में होंगे उसकी क्वालिटीज़ को वो सोखने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं, तो वो वहाँ पर एक प्यास जगा देते हैं ऑटोमैटिकली। और यहाँ पर अगर केतु स्थित हैं, तो आपको खुद को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा भ्रम उत्पन्न होगा। और क्योंकि राहु की दृष्टि भी फिर आपके लगन पर पड़ रही है, तो राहु भी आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ केतु को देखना है। साथ में आपको अपनी महादशा को अवश्य चेक करना चाहिए, क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा है या नहीं है? अगर आपको केतु की महादशा आनी है, तो वो आपकी कौन-सी एज में आपको आ रही है? ये सब आपको चेक करना चाहिए।